संत आज तक आए, सबने एक ही बात कही, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाए। जितने भी पीर पैगंबर आए, सबने एक ही बात करी, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाए। समझ नहीं पाए इसीलिए अलग अलग होके बैठ गए। कोई हिंदू बन गया, कोई सिख बन गया, कोई ईसाई बन गया। जो हमें एक करने आए थे, उन्हीं का नाम ले लेके हम अनेक हो गए। कभी किसी नबी ने, कभी किसी महात्मा ने, कभी किसी संत ने ये नहीं कहा कि परमात्मा दो है, ये कभी नहीं कहा कि अल्लाह दो है, ये कभी नहीं कहा वाहेगुरु दो है, और ये कभी नहीं कहा गॉड दो है। तो ये दो किया किसने? ये हम दो हो कैसे गए? जब तक हमने इस पे विचार नहीं किया, हम हमेशा ही 2, 3, 4, 5, 10 में बटे रहे। लेकिन अगर हमने विचार कर लिया, हमने सत्य को समझ लिया, तो हम दो रह भी नहीं सकते। फिर हम सब एक हैं। ईश्वर अल्लाह एक है राम रहीम। ईश्वर अल्लाह एक है, दो नहीं है। लेकिन हम किसी और को ही ईश्वर मान बैठे हैं, किसी और को ही अल्लाह मान बैठे हैं, इसलिए दो हो गए। पिता सबका एक है, तुम पिता के अलावा किसी और को कहने लग जाओ तो दो हो गए कि नहीं हो गए? क्योंकि तुम्हें एक होने के लिए उस एक को जानना पड़ेगा जो सबका पिता है, जो सबका अल्लाह है, जो सबका वाहेगुरु है, उसको जानना पड़ेगा। यही बताने के लिए संत महात्मा बार बार दुनिया में आते हैं। यूं कह लो कि अल्लाह बार बार तुम पर दया करके अपना कोई ना कोई नबी भेजता रहता है, अपना कोई ना कोई संत महात्मा भेजता रहता है, अपनी मैसेंजर पैगंबर जो पैगाम लेके आता है उनको भेजता रहता है कि जाओ और इन सबको एक करके आओ। लेकिन हम नहीं समझ पाते। तो आज हमने इसी पे विचार करना है कि वो एक है तो कौन है, क्या है। जब इसको समझ जाओगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि हम अलग क्यों हो गए। जबकि हर ग्रंथ यही कह रहा है कि परमात्मा। फिर दुविधा कहां है? जैसे पानी एक है, पूरी दुनिया में एक ही तरह का पानी पिया जाता है, प्यास एक ही पानी से बुझती है, हवा एक है, सारी दुनिया के जीव एक ही हवा लेते हैं, अग्नि एक है, सारी दुनिया के जीव उसी एक अग्नि से अपने काम निकाल रहे हैं। उसी प्रकार आसमान एक है, उसी आसमान को सब देख रहे हैं, एक है, कोई झगड़ा ही नहीं है। क्या इनके नाम अलग अलग नहीं है? पानी के कितने नाम भारत में अलग अलग चल रहे हैं? जल, नीर, तोय, जौल, लेकिन कोई झगड़ा नहीं है। कोई नहीं कह रहा कि पानी बड़ा है, नीर छोटा है, जल बड़ा है, वाटर छोटा है, एक भी नहीं कह रहा। क्यों नहीं कह रहा? कारण क्या है? क्योंकि आप वस्तु को जानते हो कि चाहे उसे वाटर कह लो, चाहे जल कह लो, चाहे उसे पानी कह लो, कौन झगड़े इसके पीछे। बल्कि जो झगड़ता है उसको समझाने की कोशिश करते हो। अरे एक चीज के दो नाम है, क्या आपके अलग अलग नाम नहीं है? आग है, अगन है, अग्नि है, फायर है, पर कोई झगड़ा नहीं है। आसमान के नाम देखो, आसमान है, नभ है, गगन है, आकाश है, स्काई है, लेकिन कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा कहां है?
अल्लाह बड़ा है, नहीं वाहिगुरु नहीं गॉड बड़ा है, नहीं राम बड़ा है। अब ये झगड़ा कभी शांत होने वाला नहीं है। पर कब तक? जब तक आप ये नहीं समझ जाओ कि अल्लाह है क्या, वाहिगुरु है क्या, राम है क्या और गॉड है क्या। क्योंकि हमें ये बताने वाला कोई नहीं मिल रहा कि ये सब एक ही चीज के नाम हैं। हमें सब लड़ाने वाले मिल रहे हैं। उसने हमारे अल्लाह को छोटा कह दिया, वो हमारे राम को छोटा कह रहा है, उसने वाहिगुरु को छोटा कह दिया। इसी में झगड़े हो रहे हैं, जबकि ये सारे केवल उसके नाम हैं। ये नाम कहां से आए? ये आए जब आदमी ने बोलना लिखना सीख लिया। जब आदमी आदि मानव के रूप में आया था, जब आदमी इस दुनिया में आया था, क्या मोटरसाइकिल कारें लेके आया था? नंगा आया था इस दुनिया में। कोई खेती बाड़ी नहीं थी, कोई मकान नहीं थे, एक जानवर की तरह रहता था, शिकार करता था, हथियार भी नहीं थे, कच्चा मांस खाता था, आग भी नहीं थी। आग भी उसे खैरात में नहीं मिली है। अग्नि एक खोज है, 4 तत्व उसको सीधे मिल गए, लेकिन 5वां तत्व खोजना पड़ा। आदि मानव के पास 5 तत्व होते हुए 5वां गुप्त था। 4 कौन से थे खुले? आसमान को देख सकता था, हवा को महसूस कर सकता था, सांस लेता था, धरती पे खड़ा था, पानी को पीता था। 4 तत्व मिल गए खैरात में, लेकिन 5वां तत्व अग्नि ये नहीं था और आज भी नहीं है। आज भी अगर एकदम अंधेरा हो जाए, लाइट चली जाए, तो तुम भी आदि मानव बन जाते हो। क्या ढूंढते हो? माचिस। वो क्या ढूंढ रहा था? पत्थर। वो पत्थर को ऐसे घिसता था, तुम माचिस को ऐसे घिस रहे हो। आदि मानव से ज्यादा नहीं हो तुम भी। जैसे ही वो रात में शिकार करने लगा, तो जब वो पत्थर मार के शिकार करता था, दिन में उसको समझ में ही नहीं आया कि पत्थर से पत्थर टकराने पे आग निकलती है, चिंगारी निकलती है। लेकिन जब उसने रात में शिकार किए और जब पत्थर से पत्थर टकराया, तब उसने देखा कि भाई कुछ चमकती है चीज यहाँ पे। तब उसने उन दोनों पत्थरों को टकराना शुरू कर दिया, घिसना शुरू कर दिया, और उसमें से जो आग निकली, तब उसने उस आग से कच्चा मांस पका के खाया। उस आग के द्वारा जानवरों से बचना सीखा कि जानवर आग से डरते हैं। तो ये खोज उस जीवन में शुरू हो गई। ये पहली खोज है दुनिया की, पूरी दुनिया की पहली खोज अग्नि है। वहीं से इस आदि मानव का सारा खेल शुरू हो गया। अभी अक्षर नहीं आए हैं, याद रखना। अक्षर बाद में आए हैं, भाषाएं बाद में आई हैं। पहले अग्नि, उसके बाद धीरे 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 उसने एक दूसरे से बात करना शुरू किया। पहले जानवरों की तरह करता था, जैसे एक कुत्ता दूसरे कुत्ते से करता है, एक चिड़िया दूसरी चिड़िया से करती है। चींटियां भी आपस में सिग्नल देती हैं। देखो, जब भी चींटियां ज्यादा देखोगे तुम लाइन में, तो दोनों चींटियां टकराती हैं आपस में और उसके बाद रास्ता बदलती हैं। वो मैसेज देती हैं कि हाँ तुम बिल्कुल सही जगह जा रहे हो। तो ऐसे ही ये धीरे धीरे मुंह से जितनी बोलने वाली आवाजें थी, उसको इस आदि मानव ने लिपिबद्ध कर दिया। तुम्हारे मुंह से निकली आवाज आ, तो उसने इसको लिख दिया आ। उसके गले से निकली ई, उसने लिख दिया ई। उसके गले से निकला ऊ, उसने लिख दिया ऊ। ऐसे ही का, खा, गा, पा, फा, टा,
के सारे अक्षर वो लिखता चला गया। और उसके बाद उसने इसको यूज करना शुरू किया इस दुनिया में जो चीजें दिखाई देती हैं उसके लिए। सामने पेड़ दिखाई दिया तो उसने अपनी ही आवाज से उसका एक नाम रख दिया, पेड़, और बता दिया, समझा दिया कि जब भी हम पेड़ बोलेंगे तो इसके लिए बात करेंगे। बोलूं पेड़ और तुम सोचो पानी, ऐसा नहीं होगा, यही पेड़ है। ऐसे करके अपने अपने जो कबीले थे उनमें ये ज्ञान प्रचार कर दिया। जो कबीले जहां थे उन्होंने अपने हिसाब से अक्षरों की खोज कर ली। अंग्रेजों के जो कबीले थे वो अंग्रेजी में बात करते थे, उन्होंने आ ई ना चुन के ए बी सी निकले तो मुंह से ही, इनको अपना अलग रूप दे दिया। जापान वालों ने जापानी भाषा का आविष्कार कर लिया, ताइवान वालों ने ताइवानी भाषा का कर लिया, चीन वालों ने चीनी भाषा का कर लिया, इंडिया वालों ने अलग अलग भाषाओं का, किसी ने बंगाली, किसी ने मलयालम, किसी ने तेलुगु, किसी ने तमिल, किसी ने पंजाबी, किसी ने हिंदी, सब अलग अलग भाषाएं अपने अपने कबीलों में सिखाते रहे। अगर ये भाषाएं परमात्मा ने दी होती तो ये एक होती। जैसे हवा, पानी, धरती, आकाश और अग्नि दी, सबको एक दी कि नहीं दी? अगर ये भाषाएं भी दी होती तो सबको एक सी दी होती, लेकिन नहीं, ये इंसानी हरकत है, इसलिए ये अलग अलग है। जैसे ये कपड़े अगर परमात्मा ने दिए होते तो सबके एक से होते, लेकिन नहीं, कहीं पे सलवार सूट चल रहा है, कहीं पे साड़ी चल रही है, कहीं पर लहंगा चल रहा है। ये इंसानी हरकत है, इसलिए अलग अलग है। अब इंसानों ने पूरी दुनिया में जो जो कुछ दिखाई दिया उसके नाम रख लिए, अपने बच्चों को पढ़ा भी दिए, लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या करी? परमात्मा का नाम रख के उसने इन अक्षरों से अपने मौला का भी नाम रख लिया। हिंदुओं ने रख लिया राम। अब ये राम का राम से आया और मां का मां कहां से आया? कहां से आया? उन्हीं अक्षर में से। अगर हम ये अक्षर हटा दें तो सारे नाम खत्म। अल्लाह का आ कहां से आया? अक्षरों में से। वाहेगुरु का वाह कहां से आया? उन्हीं अक्षरों में से। गॉड का गा कहां से आया? उन्हीं अक्षरों में से। तो ये जितने भी अक्षर इंसान ने बनाए उसने अपने अपने अक्षरों में अल्लाह वाहेगुरु गॉड का, उस ताकत का नाम रख दिया। अब वो ताकत दिखाई देती नहीं है। अगर वो दिख जाती तो सारे झगड़े शांत, सबको समझ में आ जाता कि उसी ताकत के ये सारे नाम हैं, लेकिन वो दिखती नहीं है। इसलिए अब इन नामों का झगड़ा चल रहा है। अल्लाह बड़ा है, वाहिगुरु बड़ा है, गॉड बड़ा है, राम बड़ा है। क्या तुम देख के बोल रहे हो? नबियों ने तो अल्लाह से बातें करी, अल्लाह नबी से बात करते थे। मूसा साहिब से तो अल्लाह ने बात करी है। मूसा ने तब माना कि अल्लाह है, तुमने बात करी? तुमने कैसे मान लिया अल्लाह है किसी और के कहने पे? संतों ने परमात्मा से बात करी, तब बोला इस दुनिया में कि परमात्मा है, लेकिन तुमने बिना बात करे मान लिया कि वो है। अगर अल्लाह तब बात कर सकता था, वाहिगुरु तब बात कर सकता था, राम तब बात कर सकता था, अब क्यों नहीं करता? क्यों नहीं करता? क्योंकि तुम्हें कामिल मुर्शिद नहीं मिल रहा है, क्योंकि तुम्हें वो भेदी संत नहीं मिल रहा है जो तुम्हें भी वो रास्ता बता दे जिससे तुम्हारे साथ अल्लाह भी बात करेगा। बाकियों के साथ करी तो तुमसे क्यों नहीं कर रहा है, जबकि तुम अटल विश्वास करके बैठे हो अल्लाह पे? क्या क्या कमी है?
कमी है कहां पे? उस कमी को पूरा करने वाले को कामिल मुर्शिद कहते हैं, नबी कहते हैं, जो उस कमी को पूरा कर दे। जैसे तुम कितने बड़े डॉक्टर क्यों ना बन जाओ, भारत में तुम कितने बड़े साइंटिस्ट क्यों ना बन जाओ, चाइनीज भाषा की 4 लाइनें तुम्हारे सामने रख दे, तुम पढ़ ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं पढ़ पाओगे? क्योंकि तुम्हें वो भाषा सिखाने वाला कोई नहीं मिल रहा। और जब तुम चाइनीज सीखने लग जाओगे तो तुम्हें सारी चीजें समझ में आने लग जाएंगी कि क्या लिखा है चीनी भाषा में। इसी प्रकार गुरु, पैगंबर, पीर, नबी, ये सब आते हैं तुम्हें सिखाने कि अल्लाह से बात कैसे की जाती है, उसके साथ कैसे जुड़ा जाता है। मूसा जी को जब अल्लाह से बात करनी होती थी, वो एक पहाड़ पे चढ़ते थे। अब ये सांकेतिक ज्ञान है, तुम्हें समझाया जा रहा है कि अल्लाह से बात करने के लिए पहाड़ पे चढ़ा जाता है। अल्लाह की आवाज अगर पहाड़ तक आ सकती है तो क्या वो जमीन पे नहीं आ सकती? आ सकती है, लेकिन फिर भी पहाड़ पे जाते थे उनसे बात करने। और जब उन्होंने एक दिन अरदास लगा दी, क्योंकि ये प्रचलित है कि कोई अल्लाह को देख नहीं सकता, अल्लाह का कोई रूप नहीं है, कोई राम को देख नहीं सकता, राम का कोई रूप नहीं है, कोई वाहेगुरु को देख नहीं सकता, वाहेगुरु का कोई रूप नहीं है। मूसा साहिब ने जब अल्लाह से फरियाद करी कि या परवरदिगार, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं, सबसे प्यारा जो था वो मूसा साहिब थे अल्लाह के। वैसे सारे प्यारे हैं, लेकिन उन्होंने जो जिद पकड़ी कि मैं देखना चाहता हूं, तब उन्होंने क्या कहा कि तू मुझे देख नहीं सकता। उन्होंने कहा नहीं, मैं देखना चाहता हूं। जब मैं बात कर सकता हूं, मैं सुन सकता हूं आपको, तो मैं देख क्यों नहीं सकता? मैं देखना चाहता हूं, मुझ पे दया करो। तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने पर्दा हटाया और इतना नूर आया कि बेहोश होके गिर गए। और कहते हैं वो जो पहाड़ था वो काजल की तरह काला हो गया। अब इसका मतलब वो अपने आप को दिखाना चाहता है, अल्लाह अपने आप को दिखाना चाहता है, लेकिन जो देख रहा है वो देख नहीं पा रहा है। जो उसको देखना चाहता था, कमी उसमें थी, वो नहीं देख पाया। नहीं तो जिसने हल्की सी झलक दिखाई वो पूरा ही पर्दा उठा देता। वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन मूसा साहिब देख ही नहीं पाए, देखने से पहले ही बेहोश हो गए। तो कमी कहां पे है? अल्लाह में कमी नहीं है। वो दिखा सकता है अपने आप को, लेकिन सामने देखने वाले में कमी है। इसी प्रकार जो कहते हैं लोग कि भगवान को नहीं देखा जा सकता, वो तो मरने के बाद जाओगे तुम देखने। क्या मूसा साहिब उस वक्त जिंदा थे कि मरे हुए थे? संतों ने परमात्मा को प्राप्त किया, जिंदा प्राप्त किया कि मरने के बाद किया? जीते जी। मीराबाई ने क्या मरने के बाद महिमा गाई? रविदास जी ने क्या मरने के बाद बोला? कबीर साहब ने क्या मरने के बाद? राम कोई है? नानक साहब ने मक्का मदीना तक जाके ढिंढोरा पीटा, क्या उनको मरने के बाद परमात्मा मिला? लेकिन तुम लोग को क्या बता रखा है कि मरने के बाद भगवान मिलता है। अरे जिसको मिला जीते जी मिला, मरने के बाद तो गर्भ मिलता है। गर्भ जून में जाओगे, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा है। जिन खोजा तिन पाया, गहरे बैठ, और मैं बपुरा बूढ़ंडरा रहा किनारे बैठ। जिसने भी आज तक परमात्मा को पाया, जीते जी पाया है, तभी तो उसने वाणियां लिखी हैं, तभी तो उसने ग्रंथ लिखे हैं।
वरना मरने के बाद वो भी क्या लिखता। और अगर जीते जी नहीं पाया तो फिर संतों ने झूठ लिखा है, मीराबाई ने झूठ लिखा है कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो पायो में नाम रतन धन पायो। लेकिन हमें नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि हमारे लिए भगवान को एक एटीएम बना के पेश कर दिया गया है कि कुछ भी दुख हो, कोई चिंता हो, चाहिए हो, चले जाओ मंदिर में। मतलब तुम्हारे पास एक ऐसा बच्चा पैदा हो गया है जो तुम्हारे पास आता कभी कभी, वो भी कुछ मांगने, तो तुम उसको करोगे कि उसको लताड़ोगे, लानत दोगे उसको कि बच्चा पैदा कर दिया। वैसे तो आता नहीं, कभी आता है तो फरियाद लेके आता है। ये सब हमें गलत पाठ पढ़ाया जा रहा है। समय आ गया है सत्य को समझना है। परमात्मा कहां है? परमात्मा हमारी आत्मा में विराजमान है। आत्मा कहां है? हमारे पास है। हमारा जो मनुष्य चोला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है कि जो पहला आदमी आदम बनाया गया, सबको सजदा करवा दिया उसका। किसने? अल्लाह ने तो हुक्म दिया कि आदम का सजदा करो आके। जो खुद कहता है कि अल्लाह के अलावा किसी और का सजदा नहीं करना है, वही हुक्म दे रहा है आदम का सजदा करने के लिए। और सबने किया। जिसने नहीं किया वही शैतान है। कुरान पढ़ के देखो, उसी को शैतान बोला है जिसने आदम का सजदा नहीं किया। तो क्या एक मिट्टी को आदम माना जाए? क्या मिट्टी का सजदा करवाना था हमें? नहीं। इस मिट्टी को जो चला रहा है, इस मिट्टी को जो हिला रहा है, असल में सजदा उसका करवाया गया था। वो अविनाशी है, जिस वजह से ये काया चल रही है। वो कभी नहीं मरता, वो अजर अमर अविनाशी है। लेकिन जो काया को मान के बैठ गए कि काया दम है, काया का सजदा करवाया जा रहा है, वो गलत है। इसी को समझना है। यही कबीर साहब समझा रहे हैं। सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोए, और बलिहारी व घट की, जिस घट पर घट होए। बलिहार जाते हैं उस घट की। आज संतों महात्माओं को क्यों पूजा जा रहा है? क्योंकि उन्होंने प्रकट किया है, मालिक की दया से वो प्रकट हुआ है। इसी प्रकार उस परमात्मा को जानना है जो हम सबका एक है। वही रब्बुल आलमीन है। सारे आलम का एक रब है, सारी दुनिया का एक परमात्मा है। और उसी की वजह से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे ही चल रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। कभी वाहिगुरु ने नहीं एक सोचा कि केवल सिखों को मैं हवा पानी दे देता हूं, चलने की ताकत दे देता हूं, मुसलमानों और हिंदुओं को खत्म कर देता हूं इस दुनिया से। कभी वाहिगुरु ने नहीं सोचा, कभी अल्लाह ने नहीं सोचा कि इस सारी दुनिया में केवल उसी को रखा जाए जो केवल और केवल अल्लाह को मानते हैं। हिंदुओं को और ईसाइयों को, सिखों को खत्म कर दिया जाए। नहीं तो सारे खत्म हो जाते। एक हुक्म की देरी है बस। कभी राम ने नहीं ये सोचा कि मुसलमानों का सफाया कर दिया जाए, ईसाइयों का सफाया कर दिया जाए। ये केवल एक आदमी की तुच्छ बुद्धि है, उसकी घटिया सोच है कि यहां पर केवल हमारे ही लोग रहे।
यही दुविधा। कभी राम और अल्लाह वाहिगुरु आपस में लड़के फैसला कर लेना कौन बड़ा है, हम उसी को मान लेंगे। लेकिन वो कभी लड़ने वाले नहीं है, क्योंकि वो एक ही है, वो किससे लड़ेगा। ये 2, 4, 5 तो हमने बना दिए हैं। अब इसी को समझ के बूझ के एक कर देगा, झगड़ा तभी शांत होगा। इसी महात्मा आते हैं, 4 किताबें उतारी गई, तौरात, ज़बूर, बाइबल और कुरान। एक ही परमात्मा को, एक ही अल्लाह को समझाने के लिए 4 किताबें उतार दी गई। तब भी क्या सब एक हो गए? उन 4 किताबों को पकड़ के 4 धर्म बना दिए, जबकि चारों किताबों में ये लिखा है कि अल्लाह एक है। ये हमारी छोटी सोच है, जो हम उन संतों को पकड़ के नया धर्म बना देते हैं। जो संत हमें पुराने धर्मों से जो हम बटे हुए हैं एक करने के लिए आते हैं, केवल हमारी छोटी सोच की वजह से। इसीलिए कबीर साहब ने सबको एक करने के लिए क्या बोला वाणी में? 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए गाना। 13वें पंथ हम ही चले आए और सब पंथ मेट के एक पंथ चलाएं। सारी दुनिया के जितने भी लोग अलग अलग होके घूम रहे हैं, उन सब करने वाला जब इस दुनिया में आएगा तो समझ जाना कि मैं आ गया हूं, क्योंकि मैं कोई शरीर नहीं हूं, मैं ज्ञान हूं। हम सब ज्ञान से एक होते हैं और शरीरों से अनेक हो जाते हैं। मोहम्मद साहब आए, रविदास जी आए, नानक जी आए, मूसा जी आए, ईसा मसीह जी आए। हम सब शरीरों को पकड़ के अलग अलग हो गए।